जी बेटा एमएस वर्ड आपको शो हो रहा है। जी। जी सर। ठीक हो यस। ठीक हो गया। अब बेटा इसमें हमारे पास एक चीज आ रही है वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ठीक है। बेटा हमारे पास जो वर्डप्रेस डेवलपमेंट होता है ये तकरीबन हमारे पास ऐसी एक टूल है, एक ऐसा एडिटर है जो हमारी वेबसाइट को बिना विदाउट लाइन ऑफ कोड। बेटा आवाज ना आए, आवाज ना आए, आवाज किसी के ना आए। जो क्वेश्चन पूछेगा वो मुझसे बस एक तरह पूछे, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेबसाइट डेवलपमेंट की जो टाइप्स होती हैं वो कितने किस्म की होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होती है जी वर्डप्रेस, देन दूसरी होती है जी। सर जी ये होता क्या है, इंट्रो तो दे दें इसका। बेटा वही बताने लगा हूँ ना को। बेटा हमारे पास जो वेबसाइट डेवलपमेंट होती है वो दो किस्म की होती है, सही है। अब वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट आपकी वो चीज़ होती है जिसने आपके बिजनेस को इन्हेंस करना होता है, आपकी मार्केटिंग को इन्हेंस करना होता है, और आपकी मार्केटिंग को बढ़ाना होता है, आपके बिजनेस की मार्केटिंग को। देखें, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो सिंपल आप फेसबुक अकाउंट बना के या इंस्टाग्राम अकाउंट बना के उसको स्टॉप नहीं कर देना, उसकी प्रॉपर आपने वेबसाइट बनानी होती है, ठीक है। ठीक है। वेबसाइट अगर मैं आपको शो करवाऊं, यानी कि अगर आप जानते हो लाइमलाइट को, लाइमलाइट आपका पता है ना। जी सर जी। हाँ जी, लाइमलाइट एक ऐसा ब्रांड है जिसमें आपको गर्ल्स के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपको सूट वगैरह मिल जाते हैं। अब जैसे ही मैंने लाइमलाइट की वेबसाइट पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर लाइमलाइट की वेबसाइट ओपन होके आ गई है, ठीक है। क्या किया, ये ले, दिख रहा है ना आपको। जी सर। जी जी। यस। बेसिकली बेटा ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट मतलब कि आपकी मार्केटिंग को इनहेंस कर रही है। यानी कि अगर कोई कस्टमर आपके फेसबुक अकाउंट पे नहीं आ रहा, आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी ऑर्डर ला के आपके सूट को ऑर्डर कर सकता है, ऐसे ही है ना। जी जी। बॉयज बॉयज से ज्यादा गर्ल्स को पता होता है, क्योंकि गर्ल्स हमेशा जो भी प्रोडक्ट वगैरह ऑर्डर करती हैं वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हैं, ऐसे ही है। जी सर। जी सर। यहाँ पर अगर आप किसी भी सूट पर क्लिक करते हैं, यानी कि अगर ये वाला सूट आपने क्लिक करना है, इस पर क्लिक करें, और ये आपको आगे उसकी प्राइस वगैरह बता देगा, भाई 6,000 का सूट है। इसमें आप एक्स्ट्रा लार्ज, आप इसके एक्सेल ले सकते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज। यानी कि इसमें आप वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी बता सकते हैं, मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, ऐसे ही है बेटा। जी सर। तो बेसिकली जी। ये वेबसाइट आपके बिजनेस को इनहेंस करती है, बताती सही है, है। ये दिखाती है कि अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट के साथ साथ अगर आपके पास वेबसाइट है, तो कस्टमर अगर आपका वेबसाइट पर भी आता है तो वेबसाइट से भी कोई भी चीज़ ऑर्डर वगैरह हो सकती है आपकी, ठीक है ना, ऐसे ही है। जी। तो बेसिकली बेटा इन जैसी चीज़ों को ही बनाना हम सीखेंगे इंशाल्लाह एम एस वर्ड में, कि एम एस सॉरी वर्डप्रेस डेवलपमेंट में, वेबसाइट में, कि हम अपने वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा का सारा हम इंशाल्लाह ये वेबसाइट आवाज नीचे करो। वेबसाइट डेवलपमेंट में सीखेंगे, ठीक है। ठीक है। अब वेबसाइट डेवलपमेंट बेटा आपके पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास बेटा वेबसाइट डेवलपमेंट होती है वर्डप्रेस, सही है, समझ आ रही है ना। जी जी। और दूसरी हमारे पास जो वेबसाइट होती है बेटा वो होती है वेब डेवलपमेंट। सबसे पहले मुझे आपकी जो वर्डप्रेस डेवलपमेंट होती है बेसिकली ये विदाउट कोडिंग होती है। कोडिंग का पता है किसी को? नो सर। नो। बेटा कोडिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा कोड होता है जिससे आपकी वेबसाइट बनी होती है। यानी अगर आपको कोडिंग करनी है, मतलब किसी प्रोडक्ट का कोड होता है। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, नहीं अभी नहीं, ऐसे नहीं। मतलब ये है कि अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा आता है तब ही आप कोडिंग में जाएं,
या कोडिंग सीखें। क्योंकि कोडिंग में आपके पास काफी तरीके से सिंबल्स ऐड होते हैं, एक भी अगर आपका सिंबल्स कट होता है, डिलीट होता है, तो क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी खराब हो जाती है। ठीक है। जी। वेब डेवलपमेंट बेटा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस डेवलपमेंट से। वर्डप्रेस डेवलपमेंट में आपने नो लाइन ऑफ कोड, आपने एक भी किस्म का कोड नहीं लिखना होता और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है। इवन के अगर अगर आपने वेब डेवलपमेंट में, कोडिंग में अगर आपने कुछ टाइप भी करना है ना, अपनी वेबसाइट में अगर आपने अपना लोगो लगाना है, अगर आपने अपने मेन्यूज को ऐड करना है, अगर कोई आपने अपनी पिक्चर लगानी है, तो उसके लिए भी आपका ये इतना बड़ा सा कोड आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ आपकी वेबसाइट पे इंसर्ट होगी। तो लेकिन ये एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यानी कि अगर आप अपनी कोडिंग वाली वेबसाइट बनाते हैं या अपनी कोडिंग वाली वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, तो वहां पर कुछ भी अगर आपने टाइप करना होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। किधर गया जी, किधर गया? अ, ये देखो जरा, अगर यहाँ पर ये लिखा है ना, 2 पीस नेट सूटेड एम्ब्रॉयडर्ड, यही है। जी। अगर बेटा जी। यहाँ पर आपने, अगर आप कोडिंग वाली वेबसाइट पे जाते हैं, अगर आपने ये लाइन भी लिखनी है, तो इसके पीछे भी एक बड़ा सा मैथमेटिकल कोड ऐड होगा, जिसमें पता नहीं क्या क्या आएगा, जिसमें जिसमें प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, डबल क्वार्ट्स भी आएगा, सिंगल क्वार्ट्स भी आएगा, कोड भी आएगा। ये इतनी इतनी बड़ी लाइनें आपको कोड में लिखनी पड़ती हैं, तब जाके ये टेक्स्ट आपका ऐड होता है। ओके। देन अगर आप वर्डप्रेस पे जाते हैं, तो वर्डप्रेस पे ऐसा नहीं होता, वहां पर आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती। ये सिंपल आपने वर्डप्रेस पे क्या करना है कि सिंपल आपने 2 पीसेस नेट स्लोट एम्ब्रॉयडरी लिख देनी है, और वो आपकी वेबसाइट पे आपका अटैच हो जाएगा। तो सर जी, हाँ जी। तो सारे वर्डप्रेस को क्यों नहीं यूज कर लेते, कोडिंग बेटा वाला क्यों करते हैं? बेटा हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है ना, किसी का कोडिंग में ज्यादा दिल लगता है। अच्छा। क्या ख्याल है, किसी का वर्डप्रेस पे ज्यादा दिल लगता है। अच्छा, हमारे पास मेरे पास कुछ क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें ना 2-3 दिन में हमें वेबसाइट बना के दो। तो जो 2-3 दिन वाला काम है, 2-3 दिन वाली वेबसाइट का काम है, वो आपका वर्ड प्रेस में ही होगा बेटा। जी। देन अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें, वेब डेवलपमेंट में आपको तकरीबन एक वेबसाइट बनाने के लिए महीने भी लग सकते हैं, 1 मंथ लग सकता है अगर आप रेगुलर यूजर हैं। फिर भी हमने दोनों सीखनी है। बेटा मैंने आपको सिर्फ एक सिखानी है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, जिसमें आप सिर्फ 2 या 3 दिन में अपने क्लाइंट को वेबसाइट बना के दे दें। ठीक है। ठीक हो तो गया वो काम। नहीं बताएगा कि आपने कौन सी वाली बनानी है? बेटा वो भी बताएंगे ना, वो मैं इसका सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ, ये इसका मुकम्मल लेक्चर, हम इसको बनाना कैसे है, क्रिएट सर कैसे। जी, अगर कस्टमर हाँ, हाँ जी बेटा। सर जी, अगर कस्टमर की डिमांड मतलब दूसरी होगी कोडिंग वाली की। कस्टमर की डिमांड की होगी, वो अगर आपको कोडिंग वाली कहता भी है, तो आपकी वर्डप्रेस पे ऐसी ऐसी वेबसाइट बन जाती हैं जिसमें कोडिंग आपका एक भी नहीं लगा होता, कस्टमर खुश हो जाता है, भाई भाभी वाह क्या वेबसाइट बनाई है। ओके। ऐसी ऐसी मैंने आपको अल्लाह खैर इंशाल्लाह टिप्स दे देनी है, ऐसी ऐसी चीजें आपको दे देनी है, जिससे आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक आसान और बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। मैं मैं आपको ना अपना एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, जो मेरा दुबई का प्रोजेक्ट था। अगर यहाँ पर निकल जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करो। बेटा अब ये जो वेबसाइट है, ये विदाउट कोडिंग है, इसमें कोई भी कोडिंग इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट भी आ रहा है, मेरे पास पिक्चर्स भी आ रही हैं, और मेरे पास ये मैं इतना बड़ा, आपसे मेरे पास ये भी टेक्स्ट आ रहा है, और ये मेरे पास यहाँ पिक्चर्स आ रही हैं, ये टेक्स्ट आ रहा है, यानी कि सारा का सारा काम यहाँ पे शो सर जी, कर। आपने प्रिपेयर की है। जी बेटा, ये मेरी बताई गई है।
सर जी ये मतलब आपको कोई कहता है कि मुझे वेबसाइट बना के दो, फिर आपको बना के सेंड कैसे करते हैं फिर उसे? बेटा वो भी आपको बताऊंगा ना, क्या हो गया है, सारा कुछ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। आपको इंशाल्लाह प्रॉपर मैंने प्रो बना देना है। ये सारे के सारे चीजें, अब आपकी चीज दिखाऊं? भाई लास्ट पे चेक करो, यहाँ पे लिखा है डिजाइन बाय मोहम्मद सलीम। जी। ये झूठ है, आपको हाँ जी। बताऊं? ये झूठ है, बताऊं आपको एक चीज? बेटा मैं अभी खाना खा के हटा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, रिजक है। मैंने ये वेबसाइट बना के दी है, क्रिएट करके दी है, इसमें सारा का सारा स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया है। लेकिन बंदे सर ने जी क्या, फिर नाम उसका क्यों इन लिखा है? बंदे ने जी क्या नाम कहा? बंदे ने कहा है कि भाई इस ये जो नाम है डिजाइन बाय, ये मुझे मेरा लिख के दो, मेरे नाम की वही वेबसाइट, तो आपने मेरे नाम। खरीदी है सर आपसे। जी क्यों? मेरी बात सुनो, खरीदी तो मैंने पैसे नहीं भी है। तो दिए हैं। बेटा डोमेन और होस्टिंग का बताता हूँ अभी आपको चीजें, ये सारे के सारे मुझे उसने खर्चा दिया है। अब ये नाम चेंज करवाने का ही मैंने उससे 10,000 लिए है। होए होए। वाह। सिर्फ सर जी फिर जी आपकी सर जी, मेहनत है, अच्छी मेहनत बात अपनी है। मेहनत होती क्या है। हुआ है? अच्छी बात है, आपकी मेहनत है। हाँ जी, सिर्फ नाम, सिर्फ हाँ सही बात। यहाँ पर मैंने कसम अल्लाह की दे लो, मैंने यहाँ पर लिखा था डिजाइन बाय अबू सुफियान, डिजाइन एंड डेवलप बाय अबू सुफियान। सिर्फ नाम चेंज करवाने का ही मैंने 10,000 लिया था उससे। तो सर जी नंबर भी आगे उसका ही लिखा है। नंबर भी आगे उसका ही लिखा है। हम्म। अब उससे कोई कहता है मुझे बना के दो, वो बना तो नहीं ना सकता? हाँ वो बना नहीं सकता है, वेरी गुड, वो बना नहीं सकता। वही। स्किल तो आपके पास ही है ना। हाँ जी, मैंने ही जो किया है बना के दिया, आपको बना तो नहीं सकता वो सारी चीजें। अब यहाँ पर काफी पेजेस भी लगे हुए हैं, वॉशिंग मशीन रिपेयर, ये सारा का सारा कॉन्टैक्ट फॉर्म निकल आता है आपका, एलईडी रिपेयर इन होम, ये चीजें निकल आती हैं, टेक्स्ट चेक करो ना, हर चीज का पेज बनाया हुआ है मैंने। इवन कि ये लोगो तक बेटा मैं बनाया है, ये चेक करो लोगो। मेरे पास ना वेबसाइट काफी थी, लेकिन बेटा जी उसकी डोमेन होस्टिंग खत्म हो गई है, तो वो जाहिर नहीं होगी, चीजें दिखेंगी नहीं आप। सर जी तो अकेडमी वाली सर थी। जी डोमेन होस्टिंग मीन। मैं आपको बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है। बेटा सबसे पहले लेक्चर पे गौर है ना, तवज्जो है ना? जी। बेटा जो डोमेन होती है ये आपकी वेबसाइट का नाम होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, www.braintech.com, सही है? जी। अब यहाँ पर देखें, दो चीजें हैं, एक है जी ब्रेन टेक और एक है जी डॉट कॉम। अब बेटा ये जो आपका डॉट कॉम है ना, और ये जो ब्रेन टेक है, अब ये जो आपका ब्रेन टेक है, बेसिकली ये आपका डोमेन नेम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम। डोमेन नेम होता है आपका ब्रेन टेक, यानी कि वो नेम जो आपने अपने बिजनेस के लिए डेवलप किया है, बिजनेस के लिए बनाया है। ठीक है, जिसके नाम के आगे आपका नाम आई, यानी कि यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ फातिमा बासित, फातिमा बासित हमारे पास डोमेन नेम होगा, सही है? देन सही है। ये जो डॉट कॉम है ये आपकी मेन डोमेन है, जो डॉट कॉम, ये डोमेन है। ये आपकी मेन डोमेन होगी बेटा। और वो डोमेन नेम होगा, ये मेन डोमेन होगी। हाँ जी, ये आपका डोमेन नेम होगा, ये आपकी डोमेन मेन होगी। यानी कि बेटा अगर कोई सर्च करता है ना, देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, वो ही हम लाइमलाइट की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? हम लाइमलाइट की ही एग्जांपल ले ठीक लेते हैं। अ, किधर गया जी, किधर गया, ये पड़ा है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर देखना जरा।
ये आपको वेबसाइट नजर आ रही है? जी। जी। अब बेटा इसके टॉप पे देखो जरा। जी सर जी। अब इसके टॉप पे देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है? डब्ल्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू ये डॉट लाइमलाइट ये के। लकीरें वगैरह कौन मार रहा है? इसके डॉट कॉम नहीं, डॉट पीके आ रहा है। यस, हाँ जी। ये डॉट पीके जो है ये डोमेन है। अब यहाँ पर जो हमारे पास लाइमलाइट है, ये क्या होगा? ये डोमेन डोमेन नेम। नेम। ये हमारी हुई डोमेन नेम ये होगा। लाइमलाइट यानी कि जो ब्रांड का नाम है बेसिकली बेटा, वो आपकी डोमेन नेम होती है। जो आगे आता है ना, डॉट पीके, डॉट कॉम, डॉट टीके, डॉट शॉप, डॉट स्टोर, बेसिकली ये आपकी डोमेन्स होती है। तो सर जी अगर कॉम डॉट कॉम लिखा हो तो हाँ जी बेटा। डोमेन। हाँ जी, डॉट कॉम अगर लिखा हो तो डॉट कॉम के अलग चार्जेस होते हैं, डॉट पीके के अलग चार्जेस होते हैं। ओके। ठीक है, समझ आ रही है? इनके भी चार्जेस जी। होते हैं? हाँ जी बेटा, अगर आपने डॉट सर जी पीके, कॉम के चार्जेस ज्यादा होते हैं कि पीके के? कॉम के बेटा, कॉम के ज्यादा चार्जेस होते हैं। अब हम्म। सुनो, अब सुनो जरा। डोमेन जो डॉट कॉम है वो 1 साल के लिए आपको 22,000 की मिलती है। अच्छा। और बाज लोगों ने डोमेन डॉट को, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने 2.5-2.5 लाख की ली होती है 5-5 साल की। वन ईयर की 20,000? हाँ जी, वो हर 22। हर वो हर चीजों पे डिपेंड करता है। इंशाल्लाह आपको आगे जाकर टॉपिक समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ से आप डोमेन वगैरह ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और ये पीके, और डॉट पीके के चार्जेस? बेटा ऐसी ऐसी डोमेन्स भी हैं जो आपको 250 पर ईयर मिलती हैं। क्या मिलती है? 250 रुपए में, सिर्फ 250 रुपए में 1 साल के लिए। डोमेन? हाँ जी, ऐसी ऐसी डोमेन भी सही। पड़ी हैं, लेकिन वो आपको इंशाल्लाह मैं टिप्स। सर जी, फुल लाइफ के लिए नहीं मिलती? सॉरी बेटे। लाइफ यस, टाइम क्या कह आप रही है कह सर रहे जी। एक साल लाइफ के लिए? टाइम हाँ, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम आपकी डोमेन कोई नहीं होती बेटा। अच्छा, ठीक हो गया। आपने तो बताना वेबसाइट तो फिर लाइफ टाइम नहीं रहती? नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब आपने अपना एक ब्रांड स्टार्ट करना है, जी। तो आपको पता है कि मैंने ये ब्रांड स्टार्ट कर लिया है, ये ब्रांड मेरा रुकना नहीं चाहिए, इसकी वेबसाइट बंद नहीं होनी चाहिए। जी सर जी। जी। आप पहले से ही उसको बता दो कि मुझे 10 साल की डोमेन दे दो। समझ आ रही है ना बात? मतलब 10 साल तक जी। वो हमारी सर ऐप। जी, 10 साल के बाद मतलब दस दस बंद हो ही साल में जाएगा सर जी 10 हम साल कोई बाद। भी अगर पोस्ट लगाते हैं वो हमारी ट्रेंडिंग पे रहेगी। ट्रेंडिंग पे रहेगी, वेरी गुड। 10 साल तक आपकी डोमेन खत्म नहीं होगी, आपकी वेबसाइट बंद नहीं होगी। मतलब अगर हम कोई भी उसके चीज बाद बंद पोस्ट हो करते हैं जाएगी। तो मतलब फ्रंट पे ही आएगी अगर कोई यूज डोमेन करता है तो। कहाँ से करते हैं? अक्सर का क्वेश्चन ये है कि सर 10 साल के बाद, बेटा 10 साल होने को जब महीना रह जाएगा ना, उनका आप मैसेज आ जाएगा। उनका जी। मैसेज आ जाएगा। वेरी गुड, बिस्वा तेज लगती है। वेरी गुड। उनका मैसेज आएगा कि भाई आपकी डोमेन खत्म होने वाली है, प्लीज इसको रिचार्ज कर ले अगले 10 साल के लिए। ओके सर जी, ठीक हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका फिर लाइफ टाइम ही चलता है। अगर आपके पास आपका बिजनेस माशाल्लाह से चल चुका है, रन कर चुका है, आपने वेबसाइट तो बना फिर ली हमें सर है, जी डोमेन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डोमेन लेने, वो ही डोमेन दोबारा एक्टिव होगी। लेकिन एक बात, यहाँ पर एक बैरियर है, रुकावट है। तो सर जी अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल वर्क चल जाता है 10th ईयर आप बता रहे हैं तो हाँ। नेक्स्ट अगर हमें जरूरत ही ना पड़े। किसकी? ऐसे पॉसिबल होता है? किसकी? मतलब ये विदाउट, आप बता रहे हैं। बेटा विदाउट वेबसाइट आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता। मैं इसे लिखवा दूं। सर जी, सर जी, वेबसाइट बंद वो हो कह जाएगी जब रही है। डोमेन खत्म हो? हाँ जी बेटा, जब डोमेन खत्म होगी आपकी वेबसाइट खत्म हो जाएगी। ओके। हाँ जी। सही है। लेकिन इसमें एक बैरियर आता है, बताऊं? ठीक हो गया। जी। बताएं। आपने जी बताएं। आपने आपने बेटा डोमेन ली है 10 साल के लिए। वो डोमेन आपको पड़ी है तकरीबन 2.5 लाख की। नेक्स्ट ईयर जब वो ही डोमेन आपने रिचार्ज करनी है, वो आपको 5 लाख की पड़ सकती है।
वो क्यों सर जी? बेटा वो डबल चार्ज करता है फिर। तो सर जी हम डेवलपमेंट, ये तो वो। बेटा देखो ना, अगर आपका ब्रांड करोड़ों सर में जी अगर कमा, हम 1 ईयर की डोमेन करें तो मतलब फिर नेक्स्ट ईयर करें तो तब भी डबल होगा। तब भी डबल सर जी हम करेगा। वेबसाइट फिर दोबारा नहीं या बना सकते? बेटा सुनो एक मिनट, जब तब ये शायद डबल भी कर सकता है, ये 1.5 डबल भी कर सकता है। तो ये उन पे फिर डिपेंड अच्छा अभी करता है। 10 ईयर वाला ही है। 10 ईयर वाला कर लो, 5 ईयर वाला कर लो, 2 साल वाला कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है बेटा जी। अब देखो ना। सर जी अगर चार्जेस ज्यादा होंगे हाँ जी तो बेटा। हम वेबसाइट दोबारा बना सकते हैं फिर? आपने वेबसाइट दोबारा क्यों बनानी है? जब एक क्योंकि वेबसाइट क्या का नाम है, नेम हो जाएगा फिर हाँ, हमें जरूरत ही पड़नी है दोबारा बनाने की। बेटा देखो, इसी बेटा देखो, वेबसाइट को दोबारा देखो, बना लेंगे ताकि। देखो, मेरी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जी जी। आप अपना क्लोथिंग का ब्रांड आपने ओपन किया, जी क्या आपको यकीन नहीं है कि मेरा 10 सालों में ब्रांड चल जाएगा? सर सर जी जी मुझे मेरी तो बात है भी सुनते चल नहीं। जाएगा। अगर मेरी सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, मैं अक्सर आपके पास आता हूँ। आपको क्या यकीन, मेरे सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दो, आपको यकीन नहीं है कि मेरा ब्रांड 10 सालों में चल जाएगा? सर जी यकीन है, क्यों नहीं है? जब ब्रांड चल गया तो देखो ना, माशाल्लाह से, अब आप करोड़ों में कमा रही हैं, तो 5-6 लाख आपको क्या कहते हैं? सही है सही है। इंशाल्लाह भी। एक और चीज, जो सेटिंग, जो कस्टमाइजेशन आपने अपनी पहली वेबसाइट पे कर लेनी है, जब दूसरी बनाएंगे तो उसको टाइम लगेगा। जी सर जी। और आप जब तक पहली, उसने ट्रेंडिंग पे आना है तब तक क्या पता फर्स्ट में से ही उतना निकल आता हो। जब तक उसने ट्रेंडिंग पे आना है, भला 10 साल हो लगे आप। मैं यही बात कर रही हूँ। क्या ख्याल है? टॉपिक को समझो ना, पॉइंट पॉइंट को पिक करो, ठीक है ठीक है। पॉइंट को पिक करो। सही ठीक दोबारा है। है सर बता दो, जी। मुझे समझ नहीं लग चले। गई। आत्मा, कोई ना, वो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, फिर आप देख लेना यूट्यूब पे, कोई मसला नहीं, ठीक है। बात सुने, बात सुने। हाँ जी। आपने कहा कि ये मतलब किस्मत पे है, चल जाए तो चल जाए, ना चले तो ना चले। बेटा तुम्हें यकीन नहीं है अपने आप पे? नहीं नहीं, बात सुने। हाँ। तो फिर आपसे बिस्मा ने पूछा तो था कि डोमेन लेने का मकसद यही है कि हमारी वेबसाइट ट्रेंडिंग पे होगी। नहीं, ये टॉपिक यहाँ पर आप स्टक कर रही हैं। डोमेन लेने का मकसद ये हरगिज नहीं है कि आपकी वेबसाइट ट्रेंडिंग होगी। ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग पे तो एसईओ से ट्रेंडिंग, होगी ना। वेरी गुड, ट्रेंडिंग पे जो वेबसाइट उसने होगी वो पूछा आपकी था। एसईओ करेगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा मैं, चलो लो। अभी तो सिर्फ हमने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है ना, फिर नेक्स्ट सर बताएंगे ट्रेंडिंग पे कैसे आनी है। यस, ये आपको इंशाल्लाह बताता जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। मैं आपको ये भी और बताऊंगा कि ये आपको मैं ये भी बताऊंगा कि 2 साल के लिए आपने अगर वेबसाइट डोमेन लेनी है तो 500-600 की मिलनी है बस। वाह। सही है। जी। तो बस आपने लेक्चर मिस जी नहीं सर जी। करना। ये समझ आई डोमेन की, हमें समझ आई है आपको? जी सर जी जी। सर जी आ गई। अच्छे, होस्टिंग। हाँ, अब मैं होस्टिंग पे आता हूँ। अच्छे तरीके से समझ आई है ना? जी आ गई है। जी सर जी। ठीक है, साथ साथ लिख लिया करो, मैं देख सकता हूँ बाद में, ठीक है। बेटा अगर हम होस्टिंग पे आए ना, तो होस्टिंग बेसिकली हमारी होती है स्पेस। हमारी स्पेस होती है, हमारी जगह होती है, जहां पर हमारी वेबसाइट ने बैठना होता है। अब एक इसकी आसान सी एग्जांपल मैं देता हूँ, आवाज सबको जा रही है ना? जी। जी आपका मोबाइल है, मोबाइल में आपके पास 256 GB मेमोरी है। वो आपके पास एक स्पेस है जिसमें आप अपनी एप्स को, आप अपनी पिक्चर्स को, आप अपनी वीडियोस को स्टोर कर रही हैं, रख रही हैं उसके अंदर। जी। तो बेटा यही सारी चीज आपकी होस्टिंग में आती है। आप कुछ भी अगर सेंड कर रही है ना, मैं आपको दोबारा से लाइमलाइट की वेबसाइट पे आके दिखा देता हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। अब मेरे पास वेबसाइट है, जी। मेरे पास डोमेन आ चुकी है www.limelight.pk बस। डोमेन ने आपकी वेबसाइट को लाइव करना होता है, जो ओवरऑल
वर्ल्ड आपकी वेबसाइट जाती है, हर कोई देख सकता है। ठीक हो गया। जी। देन जो आपकी होस्टिंग होती है, ये आपकी होती है स्पेस। आपने आपने ये पिक्चर लगाई है सारी, जी। तो बेटा इनकी कुछ ना कुछ स्पेस होगी, कुछ ना कुछ जगह होगी, तभी जाके ये स्टोर हो रही है ना। और जी सर जी। जहां पर ये बैठ के स्टोर हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, बेसिकली यही हमारे पास होस्टिंग है। होस्टिंग बेटा, मतलब हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। जो स्टोरेज है हाँ वही जी, होस्टिंग है। वो ही होस्टिंग है। बेसिकली आप अगर आसान अल्फाज में देखें तो वेबसाइट की होस्टिंग आपकी स्टोरेज होती है, आपका सर्वर होता है। जितनी हमारे फोन में स्टोर होगी वही होस्टिंग होगी। होस्टिंग में भी आपकी वही स्टोर होगी, लेकिन बेटा होस्टिंग भी आपको प्लान के साथ मिलती है। अगर आपने 1 ईयर के लिए लेनी है तो आपके पास 100 GB की होस्टिंग होगी। तो सर जी हम होस्टिंग भी ले सकते हैं? हाँ जी बेटा, जाहिर बात है, जब होस्टिंग लोगी तो आपकी वेबसाइट पे ये चीजें आएंगी ना। ये तो है। क्या ख्याल है, अगर आपके मोबाइल में मेमोरी ही ना हो तो क्या सेव कर लोगी उसमें आप? सर जी मेमोरी भी मिल जाती है? बेटा मेमोरी होस्टिंग ही होती है, स्टोरेज ही होती है, जगह ही होती है, जिसमें आपने अपनी चीज को सेव करना होता है। ये चीजें आप लगी दिख नहीं रही आपको, ये चेक करो जरा। जी जी दिख रही है। ये पिक्चर्स है ना, इनका कोई ना कोई तो एमबी होगी, कोई आपके पास स्पेस होगी ना, जगह होगी, तभी तो यहाँ अपलोड है। जी वरना ऐसे कहाँ ही अपलोड हो सकती है, क्या ख्याल है? जी सर जी। तो यही तो बेसिकली फोन हमारे पास लेंगे उसके बाद। तो बेसिकली हमारे पास यही होस्टिंग होती है। बेटा जो हमारी होस्टिंग और डोमेन होती है ना, ये अगर आप 1 ईयर के लेते हैं इकट्ठे, तो आपको 15 से 20 हज़ार में मिलती है। सर जी ये वाली बात दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप होस्टिंग और डोमेन इकट्ठी परचेज करते हैं, इकट्ठी लेते हैं, तब आपको 15 से 20 हज़ार में मिलती है। 1 ईयर की? 1 ईयर। ओके। नेक्स्ट ईयर वो चाहे आपको 40 में सेल कर दे, चाहे आपको 25 में कर दे, चाहे आपको 30 में कर दे, डिपेंड ऑन यू। परचेज कहाँ से करनी है? बेटा बताऊंगा ना, हुनी परचेज कर लिए हैं। करवा दें। बेटा अभी नहीं करनी है, अभी परचेज नहीं करनी, पहले हमने वेबसाइट को बनाना सीखना है, फिर हमने वेबसाइट को लाइव करना सीखना है, फिर उसको डोमेन परचेज करना सीखना है, फिर हमने उसको चीज भी करना भी है। ठीक। ठीक होगा, डोमेना तुसी लेनी है, मैं नहीं लेनी है। हाँ ये तो है, जब हम वर्क सीख जाएंगे फिर हम नहीं लेनी। हाँ जाहिर बात है, डोमेन आपने लेनी, जब आपने कोई ब्रांड अपना अलग है स्टार्ट कर लेना है। मेरे पास प्रोजेक्ट एक आया हुआ है, एक क्लोथिंग ब्रांड ही है, लालपुर फैब्रिक्स के नाम से। तो इंशाल्लाह किसके नाम उस से सर जी? लालपुर फैब्रिक्स, नाम अच्छा है। उसका उसका लोगो, उसकी डिजाइनिंग, उसके वेबसाइट, वो सारा का सारा प्रोजेक्ट मेरे पास ही है। इंशाल्लाह जब आप डिजिटल मार्केटिंग बन जाएंगे तो आपको भी काम आने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, कि आप अपनी पोस्ट को बना देंगे। आपको ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ वगैरह। आपने कहना है कि सर ये तो बड़ा आसान काम है, वेट करें, थोड़ा सा वेट करें, अगर इजाज़त है आप सबकी। बेटा डोमेन होस्टिंग की समझ आ गई है? जी सर। जी वेरी गुड। सर। ये है ये है लालपुर फैब्रिक्स। सर जी ने लोगो काफी अच्छा तैयार किया है। अभी बेटा ये मैंने ही तैयार किया। ये लालपुर कैनवा ने फैब्रिक। किया है। हाँ लेकिन चीज़ तो देखिए, चीज़ तो है ना, कैसा। अब इसी लोग जी। डाले का मैंने 5 हज़ार ले लिए, फिर अब ये देखो, ये भी है, ये बेसिकली वेबसाइट के लिए है ये वाला, ये बेसिकली फेसबुक अकाउंट्स के लिए है ये वाला, और आपका ये जो है ना, ये आपका टैग है, जो आपके गत्ते पे लगना है, सूट वाले पे, या आपके शापर पे लगना है। ओके। ठीक हो गया। तो तरह से ये आप डिजिटल मार्केटिंग इंशाल्लाह बन जाए। मैंने इसकी वेबसाइट भी निकाल के रख ली है, मैं आपको वेबसाइट दिखा भी देता हूँ कि वेबसाइट कैसे बनेगी इसकी इंशाल्लाह। उस पर वर्किंग जारी है। इधर गया जी, ये रहा।
थोड़ी सी लोडिंग दे रहा है, मैं आ जाता हूँ। नेट आजकल बड़ा स्लो हुआ है, पीछे से ही बड़ा स्लो हुआ है। सर जी वो पीटीआई की वजह से। वाह भी वाह, क्या गाना करके तो सब चाकी लाया। हुकूमत की वजह से बहना। किसकी वजह से? अच्छा, हम हुकूमत की। सियासत नहीं पाल रहे। वही ना, यही हुकूमत तो और स्पीकर पे पीटीआई। ज्यादा लग रहा है। जी बेटा, क्या हुआ है जैनब? कुछ नहीं। तू बोल रहा है कटना पड़ा सब। नहीं, बेटा क्लास का डोमेन बैंड नहीं है। बेटा डोमेन होस्टिंग की समझ आ गई है सबको? जी जी। जी आ सर। गई। और देन वर्डप्रेस विदाउट कोडिंग और वेब डेवलपमेंट विद कोडिंग की समझ आ गई है सबको? ये जी। जी आ गई। वेबसाइट है लालपुर फैब्रिक्स। इंशाल्लाह इसमें ठीक है। चेंजिंग होनी है, हर चीज चेंज होनी है। ये वेबसाइट मैं ही बना रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट मेरे पास ही है। सही है। ठीक है। ये सारा का जी। सारा ये सारा का अच्छा, सारा ये भी आपने टेम्पलेट लिया है? हाँ जी, मैं बताऊंगा ना जब हम इंशाल्लाह काम करेंगे, ये सारा का सारा बताऊंगा। मैं ऐ भी नहीं कहता कि आपने अच्छा, वेबसाइट बनानी है तो विदाउट कोडिंग बनानी है। बड़ा आसान है बेटा, उसमें काम करना है इंशाल्लाह। मुझे भी तो है ना, फिर मैं मानूंगी। और भाई आटे का तो दे दूंगा बाद चो। अभी मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, आपने बाद में सबको गिफ्ट मिलेगा। 10-10 हज़ार का थीम मैं फ्री दूंगा सबको, बच्चों को इंशाल्लाह। उसमें मिलेगा क्या हमें? उसमें आपको लोरी पूरा और बस बहुत है ना। बेटा सबर कर लो, जल्दी जल्दी का काम शैतान का। वो कालियां सारियां। बहुत कालियां। नहीं, ऑफिस मैनेजमेंट में क्या दे दिया आपने? मैंने अभी क्या तक क्लाइंट नहीं ला के दिया आपने। क्या नहीं ला के दिया? क्लाइंट सर आपने मुझे इतने लारे जी जी लगाए थे। जी मुकरम साहब। वो आपको एक चीज सेंड की है, अगर मैं चेक दिखा करता हूँ। दें मेरी गलती है पता लग जाए। मुकरम मैं जरा साहब, लेट हो गया था। मुकरम साहब, जैनब नु काम दियो जरा, इन्हू थोड़े को काम आया ना, कोई अल्लाह खैर करे। इन्हू 200-300 तो रख लो यार, बेचारी बहुत गरीब है करो। अस्तगफुरुल्लाह। किनू? जैनब ਨੂੰ रोटी नहीं मिलती यार, करो इन्हें चेक कर लो है। इतनी माड़ी नहीं मैं। मुकरम साहब, मैं वैसे व्हाट्सएप को ओपन कर नहीं सकता क्योंकि साथ में ना लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है यार। ठीक सर है जी सर, मेरी भी चेक कर बेटा आपकी चेक नहीं बाद में होगी, प्रेजेंटेशन। बता देना। साथ साथ में लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा जी। रिकॉर्डिंग में फिर हमें वो व्हाट्सएप को ओपन करने की इजाज़त नहीं देता, जूम जो होता है। जी। एनीवेज, आपको समझ आ गई है ना डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, विदाउट कोडिंग क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, वर्डप्रेस क्या होता है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है। हाँ जी। ये इंशाल्लाह कल मैंने आपसे पूछना है, और ये जरा अच्छे तरीके से याद करके आइएगा। कल एक नए टॉपिक के साथ, वेबसाइट के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। सर जी लेक्चर लेने से पहले हम देख लेंगे बात यूट्यूब पे सुनना। लेक्चर। सर जी कैसे? बात सुने। हाँ जी, हाँ जी, जी बेटा, जी जी। ये जो ब्रेन टेक है ग्रीन कलर में लिखा है, हाँ डॉट जी, कॉम रेड कलर में, हाँ जी। ये आपने अपनी मर्जी से लिया? ये होता ही ऐसे है? बेटा अपनी मर्जी से लिया। जो ब्रेन टेक है ये हमारे पास डोमेन नेम है, जो हमारे वेबसाइट का, ये हमारे बिजनेस का नाम है। जो डॉट कॉम है ये हमारे पास मेन डोमेन है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट नेट पे चल। डोमेन और मेन डोमेन। सर जी, जी जी। ये जो विदाउट कोडिंग है इसमें मैथमेटिक्स जरा भी नहीं होगा, और जो कोडिंग होगा उसमें मैथमेटिक्स होगा। हाँ जी, वेरी हाँ गुड। जी। विदाउट कोडिंग में आपका मैथमेटिक्स नहीं होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो नो सर। सर। समझ आ गई है सबको? जी। जी सर। साथ में देखो साथ में लिख भी लिया है। जी सर। अब सब बच्चे ऐसा करेंगे, मुझे पिक्चर सेंड करेंगे ग्रुप में, जिसने टॉपिक नोट किया है। सर जी हमने तो रफ नोट की है। जैसे भी है वो सेंड कर देना है सर मुझे, जी, कोई मैंने मसला नहीं। नोट ही नहीं किया। मतलब पर्सनल में करा ले सर जी, मेरी लिखाई बहुत खूबसूरत है। सर जी मैं तो चलो सर जी, मार के मैंने लिख नोट गया। ही नहीं किया। जो भी करना है सर मुकरम को तो पता है। मुझे पर्सनल सेंड कर दे, मुझे पर्सनल सेंड कर दे। सर जी। सर ओके वो सर हाँ चेक जी, जी। करके मुझे बता देना कैसे रहा मेरा। ठीक है सर, ठीक है, इंशाल्लाह बकरा साहब बताऊंगा। जी बिस्मा।
सर जी मैंने नोट ही नहीं किया। बस ठीक है बेटा, तू भूल जा, तेन वीडियो नहीं आनी। सर जी ना करें, अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग है। दिमाग है तो आपको मैंने बताया था कि साथ में आपने रिकॉर्ड भी करना है साथ साथ। सर जी कोई बात नहीं। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, हम देख लेंगे क्या बनता है क्या। क्लास का कल इंतजाम से करें। इंशाल्लाह नहीं, कर लेंगे। कल से कर लेंगे, चलो ठीक है, कल से कर लेंगे। बाकी जिसने लिखा है मुझे सेंड कर देगा इंशाल्लाह। ठीक है। बाकी के लिए अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, इंशाल्लाह। ठीक है। वेरी गुड। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।